साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे के मामले में सबसे बड़ी खबर है, सबसे नई खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, जिसके बाद आकांक्षा के सारे राज खुलना तय हो गए हैं। सीबीआई को जांच सौंपने से पहले, सीबीआई के पास जाने से पहले ये आखिरी दांव माना जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा दांव है, सबसे बड़ा दांव है, और वो है टेंसिल स्ट्रेंथ टेस्ट। जी हाँ, वही बैंगनी कपड़ा, वही बैंगनी दुपट्टा पूरे के पूरे राज खोलेगा, जो कि आखिरी बार आकांक्षा के साथ दिखा और कहा गया कि उसी बैंगनी कपड़े के जरिए आकांक्षा ने वो काम किया। मगर परिवार को यकीन है ही नहीं, फैंस को यकीन है ही नहीं, चाहने वालों को यकीन है ही नहीं, और परिवार ने तो साफ साफ कह दिया है कि आकांक्षा ऐसा काम खुद से कर ही नहीं सकती। इसीलिए टेंसिल स्ट्रेंथ टेस्ट की तैयारी शुरू हो गई है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरी डिटेल के साथ आपको सब कुछ बताते हैं। क्या है टेस्ट, कैसे होगा ये पूरा टेस्ट, कैसे खुलेंगे सारे राज, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में टेंसिल स्ट्रेंथ टेस्ट को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो आकांक्षा दुबे की जांच कर रही पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। समर सिंह की तलाश का दावा भले ही किया जा रहा है, लेकिन समर सिंह अभी तक मिला नहीं है और इसीलिए पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इतने दिन से समर सिंह को आखिर पुलिस क्यों नहीं खोज पाई? और पुलिस पर सवाल इतना ही नहीं है, बल्कि पुलिस पर परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि वो समर सिंह को बचा रही है, और इसीलिए तो धारा 302 का केस दर्ज नहीं करके सारा का सारा आरोप आकांक्षा पर ही मर दिया गया। आकांक्षा के खुद को खत्म करने के बाद पुलिस ने बिना जांच के कह दी, जबकि आकांक्षा दुबे बैंगनी कपड़े के साथ बेड पर बैठी हुई हालत में मिली थी, और जिस हालत में वो मिली थी उस हालत में खुद से ऐसा कर पाना संभव ही नहीं है। अब इन सब के बीच वही बैंगनी कपड़ा आकांक्षा के सारे राज खोलेगा, क्योंकि उस कपड़े की टेंसिल स्ट्रेंथ टेस्ट की तैयारी हो गई है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात पुलिस सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। उस बैंगनी कपड़े की टेंसिल स्ट्रेंथ टेस्ट यानी कि भार वहन क्षमता का टेस्ट होगा, और उससे पता चल जाएगा कि असल में 25 मार्च की रात को आकांक्षा दुबे के साथ क्या हुआ था। अब पहले आपको बताते हैं कि टेंसिल स्ट्रेंथ टेस्ट होता क्या है, और फिर बताएंगे कि आकांक्षा के मामले में क्या होने जा रहा है। तो टेंसिल स्ट्रेंथ टेस्ट का मतलब होता है कि उस कपड़े की भार उठाने की क्षमता की जांच करना। उस कपड़े की फोरेंसिक जांच की जाती है और ये जांचा जाता है कि जिस इंसान को उस कपड़े के साथ बांधा गया था वो कपड़ा उस इंसान का भार उठा भी सकता है नहीं। क्योंकि अगर भार उठा सकता है तो फिर तो ठीक है, मामला साफ हो जाएगा कि मामला खुद से करने का है। लेकिन अगर वो कपड़ा भार उठाने में सक्षम नहीं है और कपड़ा बीच में फट जाता है तो फिर तो साफ हो जाएगा कि किसी और ने काम किया है, इसके पीछे बड़ी बड़ी साजिश है। अब पुलिस सूत्रों के मुताबिक आकांक्षा के मामले में उस बैंगनी कपड़े को जांच के लिए चंडीगढ़ फोरेंसिक लैब भेजने की तैयारी है, और चंडीगढ़ की लैब में उस बैंगनी कपड़े का टेंसिल स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाएगा, जिसमें यह जांचा जाएगा कि उस बैंगनी कपड़े की क्षमता आकांक्षा का भार उठाने की थी या नहीं थी, और ये भी चेक किया जाएगा कि कहीं उस कपड़े पर जोर पड़ते ही वो कपड़ा फट तो नहीं जाएगा और दो हिस्सों में बंट तो नहीं जाएगा। ये सारी की सारी जांच यहाँ पर की जाएगी। अब यहाँ पर बड़ी खबर ये है कि आकांक्षा दुबे की मां ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, जिसके बाद से बड़ा बवाल हो गया है, और इसीलिए यूपी पुलिस हरकत में आई है और लगातार कुछ ऐसा करना चाहती है कि जिससे मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए, और इसीलिए इस तरह की बात आ रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टेंसिल स्ट्रेंथ टेस्ट की तैयारी हो रही है। अब यहाँ पर यह भी जानना बेहद जरूरी है कि बैंगनी कपड़ा जो कि दुपट्टा था वो सूती कपड़ा था, और उस सूती कपड़े की क्षमता इतनी ज्यादा लग ही नहीं रही थी कि वो आकांक्षा का भार उठा पाए। और उससे भी बड़ी बात, वो कपड़ा आकांक्षा का भार उठाने में सक्षम होता या फिर भार उठा लेता तो जिस हालत में आकांक्षा मिली थी, यानी कि बेड पर जिस हालत में बैठी हुई मिली थी, तो फिर वैसी बैठी हुई हालत में नहीं मिलती। यानी कि बैंगनी कपड़े पर पहले दिन से, पहले घंटे से, पहले मिनट से सवाल उठ रहे हैं, और उसी बैंगनी कपड़े की भार वहन क्षमता का टेस्ट होने जा रहा है, टेंसिल स्ट्रेंथ टेस्ट होने जा रहा है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो यहाँ पर अब समर सिंह के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि बैंगनी कपड़ा टेंसिल स्ट्रेंथ टेस्ट में फेल हो जाता है तो सीधे ही आकांक्षा के केस में दर्ज धारा बदल जाएगी। वो धारा सीधे सीधे साजिश के साथ साथ 302 की भी हो जाएगी, जिसके बाद तो समर सिंह पर गंभीर केस दर्ज हो जाएगा और उसकी पकड़ के लिए और तेजी लाना मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई समर सिंह की मदद भी कर रहा है तो वो भी मदद कर नहीं पाएगा और पूरी तरह से समर सिंह सलाखों के पीछे होगा, जिसके बाद आकांक्षा के मामले का पूरा पर्दाफाश होना तय है। साजिश में कौन कौन शामिल था ये भी पता चल जाएगा।
अब हमें तो इस टेंसिल स्टैंड टेस्ट से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि पूरा खुलासा अब इसी टेस्ट पर टिका हुआ है। तो आपको क्या लगता है, आपको कितनी उम्मीद है? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं और इस पूरी खबर पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो आकांक्षा दुबे को लेकर बहुत बड़ी खबर है और ये खबर पूरी इंडस्ट्री में भूचाल ला सकती है, समर सिंह का पूरा खेल खत्म कर सकती है और यहाँ तक कि अगले कुछ दिन में या कहें कि पूरे मामले में पूरा असली सच वाला पर्दाफाश हो जाएगा। अब आप भी पूरा वीडियो जरूर देखें, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं कि बीती रात भदोई में पवन सिंह ने क्या क्या खुलासे किए, क्या हुआ बीती रात। तो आकांक्षा दुबे के मामले के बाद उनकी मां अपने पैतृक घर भदोई में रह रही हैं और सबसे पहले उनसे मिलने पहुंची थी अक्षरा सिंह। हालांकि बाकी लोग तो नहीं पहुंचे, लेकिन सोमवार की रात 3 अप्रैल की रात करीब 10 बजे पवन सिंह आकांक्षा दुबे के भदोई वाले घर पहुंचे। अब जैसे ही पवन सिंह के पहुंचने की खबर लगी तो पूरे इलाके में भीड़ जमा हो गई, लेकिन पवन सिंह बाहर किसी से मिले नहीं, किसी को हाथ तक नहीं हिलाया, किसी से कोई बात नहीं की, सीधे जाकर आकांक्षा दुबे की मां के सामने पहुंच गए और रो पड़े। जी हाँ, आकांक्षा की मां के साथ मौजूद उनकी बहन ने बताया कि पवन सिंह सीधे ही आकर रो पड़े और आकांक्षा की मां से माफी मांगने लगे, कहने लगे कि मैं आकांक्षा को नहीं बचा पाया, मुझे माफ करना। जी हाँ, पवन सिंह फूट फूट कर रोए, आकांक्षा की मां के सामने रो पड़े, बिलख पड़े। आगे देखिए, आकांक्षा की मां की बहन और आकांक्षा की मौसी के मुताबिक पवन सिंह ने कहा कि वो जानते थे कि आकांक्षा के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है और लंबे समय से हो रहा है, कई सालों से हो रहा है और कई बार मैंने आकांक्षा को इस दलदल से निकालने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा पवन सिंह यहाँ पर कर रहे थे। या वो दलदल क्या था, क्या पवन सिंह कर रहे थे, वो आगे देखिए। पवन सिंह ने आगे कहा कि आकांक्षा जब से समर सिंह के साथ रिलेशन में थी तब का पहला महीना छोड़ दें तो उसके बाद से आकांक्षा के लिए ये रिश्ता किसी टॉर्चर से कम नहीं था, बेहद टॉक्सिक रिश्ता हो चुका था। उन्होंने खुलासा किया कि समर सिंह ने सिर्फ आकांक्षा को मेंटली परेशान नहीं किया बल्कि अन्य तरीकों से भी उसे नुकसान पहुंचाया। और पवन सिंह ने तो यहाँ तक खुलासा कर दिया कि समर सिंह ने एक पार्टी में उनके सामने, सबके सामने आकांक्षा पर हाथ तक उठा दिया था, जिसके बाद खासा हंगामा हुआ था, बवाल भी हुआ था। जी हाँ, आकांक्षा की मां के आगे रोते रोते पवन सिंह ने बताया कि वो पार्टी वाराणसी के एक फार्म हाउस में थी जिसमें आकांक्षा काफी खुश थी और हाँ, वहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे, मगर किसी बात को लेकर समर सिंह और आकांक्षा के बीच में बात हुई, दिक्कत हुई और फिर पूरी पार्टी में समर सिंह ने आकांक्षा के साथ बेहद गंदा सलूक किया, सबके सामने पूरी पार्टी में, भरी पार्टी में बुरी तरह से बेइज्जत किया और आकांक्षा को रोने पर मजबूर किया। पवन सिंह ने बताया कि यहाँ तक कि कई लोगों ने समर सिंह को रोकने की कोशिश की, लेकिन समर ने सबको ये कहकर चुप करा दिया कि ये उसका पर्सनल और प्राइवेट मामला है, इसमें कोई और ना ही बोले तो बेहतर होगा। इसके बाद आकांक्षा दुबे भी वहाँ से रोते रोते चली गई थी, जबकि समर सिंह इसके बाद बाकी लड़कियों के साथ वहाँ पार्टी करता रहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। पवन सिंह ने कहा कि हालांकि मुझे तभी लग जाना चाहिए था कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आकांक्षा ने साफ साफ कुछ नहीं कहा था, तो इसीलिए मैं भी चुप हो गया, कुछ नहीं बोल पाया। ये बातें पवन सिंह ने बोली हैं। आगे देखिए, अब हो सकता है कि पवन सिंह को लगा होगा कि शायद अंदर खाने रिश्ता ठीक हो और ऐसे रिश्ते में कभी कभार झगड़े होते हैं, मगर ये रिश्ता तो पहले ही खराब हो चुका था और एक तरह से आकांक्षा के लिए जी का जंजाल बन गया था और ये बात बाहर से किसी को नहीं पता थी, लेकिन हाँ, पवन सिंह सब कुछ जान चुके थे, समझ चुके थे। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।